Hey guys, good morning. Welcome back to my channel and 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज हमारा स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 4, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। मतलब मैं हमेशा लेबर मटेरियल में ये बोल रही थी कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें बोलूंगी ये पूरा का पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ओके, so please make sure that you are paying attention to each and every movement of each and every video. Fine, आप इस चैप्टर को किसी भी हाल में लाइटली नहीं ले सकते, चाहे कुछ हो जाए। एंड इसमें मुझे भी डबल एफर्ट्स लगे बिकॉज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत लंबा है एंड डिफिकल्ट है। एंड माई एफर्ट्स आर ऑलवेज टू मेक इट easier for you guys. I hope it is helpful when I tell you such techniques. Now when it comes to this particular topic, this particular part, हमेशा बोलती हूँ 3 चैप्टर अभी आप मेरे साथ कर चुके हो, 1, 2 and 3, कि फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज द इजिएस्ट। फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज द इजिएस्ट बिकॉज उसमें कंसेप्ट होते हैं, उसमें बेसिक्स होता है, उसमें हम यही समझ रहे होते हैं कि आखिर इस चैप्टर में आने क्या वाला है, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट सबसे इजी होगा, शॉर्ट होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट्स का होगा। एंड मैम आप हमेशा यही कहते हो स्टार्टिंग में, जब हम टोटल टाइम देखते हैं वो 20 मिनट हो चुका होता है। नहीं, वी विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ as soon as possible, watch it at 2x। तो 20 मिनट का भी हुआ तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फाइन, now before I move, please guys go and subscribe to my channel. This is the humble request, literally please। मैं 9.62 पे ही अटक गई हूँ, आई डोंट नो वाई। तुम लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। 9.62 पे ही मैं अटकी हुई हूँ। नाउ लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स। अगर मैं बात करूं तो पिज्जा की बात कर रही थी या किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, उसमें 3 तरीके की कॉस्ट होती है, राइट। एक होते हैं मटेरियल, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। 2 तरीके की होते हैं हर प्रोडक्ट में। एक होता है कुछ इनडायरेक्ट, एक होता है कुछ डायरेक्ट, एक होता है कुछ इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। हमें अच्छे से मतलब पता है, हमें अच्छे से मतलब पता है, इसका मुझे समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फाइन, एक्सपेंसेस कुड बी अदर एक्सपेंसेस, जो लेबर और मटेरियल में नहीं आ रही, दैट आर अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं हम उसे, प्राइम कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल एंड एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। तो बेसिकली अगर मेरे पिज्जा में कुछ लेबर मटेरियल डायरेक्ट है तो वो प्राइम कॉस्ट में जाएगा, और अगर कुछ इनडायरेक्ट है वो किस में जाएगा, ओवरहेड्स में जाएगा। वो किस में जाएगा, ओवरहेड्स में। सो बेसिकली ओवरहेड्स इज नथिंग बट द सम ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मुझे यहाँ पे कुछ रटने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। अगर मेरे को ये फ्लो चार्ट अपने दिमाग में याद है और ये ग्रीन ग्रीन याद है, इनडायरेक्ट चीजें याद है, दैट आर अंडर द ओवरहेड। स्पेशली तुम इसकी डेफिनेशन सिंपली बना सकते हो। ओवरहेड इज द अग्रीगेट, अग्रीगेट वर्ड नहीं याद आ रहा, सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर एंड expenses. So this was the easiest definition out of all। अगर अब तुम भारी भारी डेफिनेशन रखने बैठ रहे हो, गो अहेड, मेरे को नहीं करवाना वो। मुझे सिंपली लॉजिक पे जाना है और मुझे सिंपली चीजें पसंद है। फाइन, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। एंड हम अपना पार्ट यही खत्म कर देंगे बिकॉज नेक्स्ट पार्ट से पूरा अलग टॉपिक स्टार्ट होगा। तो क्लासिफिकेशन, आई विल गिव यू अ टेक्निक टू लर्न इट इन 10 मिनट्स, बट द कंडीशन इज पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। जो ये सब टेक्निक्स होती है कि 10 मिनट में याद कर लो, 5 मिनट में याद कर लो, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स, व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर बिना सोचे समझे वो सिर्फ टेक्निक्स रट के जाओगे, आंसर सिर्फ टेक्निक्स पे नहीं होगा, आंसर सिर्फ टेक्निक्स पे नहीं होगा, तुम्हें उसके ऊपर भी आंसर लिखना है। ओके, सो वंस यू अंडरस्टैंड, यू बी लाइक मैम ठीक है समझ में आ गया, बट एग्जाम मोमेंट पे याद कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी।
सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। क्लासिफिकेशन तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फंक्शन, एलिमेंट्स एंड बिहेवियर। फंक्शन, एलिमेंट्स एंड बिहेवियर। सो योर ओवरहेड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, फंक्शन, एलिमेंट एंड बिहेवियर। फंक्शन में ये चार, एलिमेंट में ये तीन एंड बिहेवियर में ये तीन। फाइन। अब आते हैं सबसे पहले फंक्शन में। किस में आते हैं? फंक्शन में। फंक्शन में फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने वाला। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आपको यही से ही पता चल जाना चाहिए था। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, राइट, रिलेटेड टू, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है? ओवरहेड्स की डेफिनेशन। अब प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो वो भी लिखूंगी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है गाइस? इनडायरेक्ट कॉस्ट विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट और विल नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट, विल नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट, ठीक है। ऑब्वियसली including the costs that are not indirectly tied to the creation of product। अगर प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली खर्चा बोलूं, अगर ये ऐसे होता तो मैं उसे क्या बोलती? मैं उसे प्राइम कॉस्ट बोलती, मैं उसे डायरेक्ट कॉस्ट बोलती। बट यहाँ पे मैं ओवरहेड्स कर रही हूँ, ओवरहेड्स में डायरेक्टली कुछ रिलेट हो ही नहीं सकता। फाइन। तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगनी चाहिए, ये आपको बहुत ही सिंपल लगनी चाहिए। The biggest example is depreciation. The biggest example is depreciation. खर्चा है, P&L में एज अ खर्चा जाता है, ऑफ कोर्स मैम एज अ नॉन कैश आइटम जाता है, ठीक है, बट जाता तो है ना। क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी प्रोडक्ट से? कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बांटूंगी तो मैम डायरेक्टली उससे रिलेट होगा? नो, इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड एंड इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज आप जो पीपी पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, that is being used in the production process. Then comes your admin overheads. Then comes your admin overheads. क्या होगा? Indirect expenditure relating to the admin, direction, control of the organization, not directly tied to the production or sales. अगर मैं एक सुंदर सा ऑफिस ना लूं, मैं एक सुंदर सा हेड ऑफिस ना लूं, क्या मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी? नहीं मैम, आपकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? फैक्ट्री में। आप ये ऑफिस, आप ये हेड ऑफिस किस लिए ले रहे हो? खुद को बैठने के लिए, खुद को बिठाने के लिए, अपनी टीम को बिठाने के लिए। सो ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है। बट ये किससे रिलेटेड है? आपके एडमिन, डायरेक्शन, कंट्रोल से, एडमिन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल से। फॉर एग्जाम्पल योर ऑफिस रेंट। फाइन। ऑफिस का रेंट, ऑफिस का रेंट, मेरी प्रोडक्शन रुक जाएगी अगर मैं ऑफिस ना बनाऊं, मैं अगर उस पर नहीं रुकेगी। बट एडमिन, एडमिन डिपार्टमेंट में वो जाता है, एडमिन डिपार्टमेंट में वो जाता है। Then comes your distribution and selling. Consider it to be one. Selling and distribution. Selling and distribution. Cost associated with creating demand or securing orders for the product. Let's say हमने न्यूयॉर्क में एडवर्टाइजमेंट करवाया, न्यूयॉर्क में एडवर्टाइजमेंट करवाया, राइट? तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है फॉर द प्रोडक्शन, बट दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट द डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मैं सैंपल्स बांट रही हूँ, right? Those cost of samples would be considered as distribution overheads. Distribution overheads. So जो मैंने cost incur करी है to create the demand of my product will be considered as distribution overheads. So advertising expense is treated as distribution overheads. Okay. देन बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जब बारी आती है, सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट मटेरियल। सबको पता है मटेरियल, चैप्टर नंबर 2 में डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट गाइस? व्हाट वाज द इनडायरेक्ट मटेरियल इन द पिज्जा? टेल मी। ओके, टेल मी, आई नीड टू नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज द इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द पिज्जा एग्जांपल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट बट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर्स मैंने बताया था, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स,
different people. So cost center का basis बहुत ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, but आपने किसी एक प्रोडक्ट पे डायरेक्टली एलोकेट नहीं किया, you distributed it to the different cost center. For example, your office stationery. अब ये तो नहीं बोलोगे ना मैं पिज्जा बनाने के लिए जो मैंने ऑफिस स्टेशनरी यूज किया था वो इस पर्टिकुलर पिज्जा के लिए. नो नो नो, यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स. ठीक है. देन इनडायरेक्ट वेजेस. ऑफिस में स्वीपर्स जो क्लीन करते हैं आपका फ्लोर, उनको जो वेजेस जाते हैं वो डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं होते, बट अगेन डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं होते तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेट्स से पावर कॉस्ट. ठीक है गाइस, दिस इज वेरी इजी. आपको सिर्फ डायरेक्ट 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 को हटा के इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, नॉट एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नॉट एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. एंड फाइनली द बिहेवियर. बिहेवियर की भी 3 कैटेगरी होती है. सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स. कैसा बिहेवियर है मैम? नो मैटर आप कितनी प्रोडक्शन कर लो, ये फिक्स रहेगा. आपके ऑफिस में चाहे 1 यूनिट बने चाहे 100 यूनिट बने, आपका रेंट 10,000 रुपए ही रहेगा. ठीक है. अब तुम कहोगे मैम हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड ओवरहेड 1 यूनिट तक सेम रहता है, फिर वो इंक्रीज करने लगता है, बट बिहेवियर उसका क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट रिमेन्स फिक्स्ड अनटिल एंड अनलेस आप कैपेसिटी से बाहर निकल जाते हो. देन फाइनली द सेमी वेरिएबल ओवरहेड. सेमी वेरिएबल मतलब पार्टली इट इज फिक्स्ड, पार्टली इट इज वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल योर सैलरी. सैलरी में लेट्स से 10,000 रुपए फिक्स्ड है, बट बोनस इज वेरिएबल. अगर अच्छा काम करोगे, अच्छी प्रोडक्शन करोगे, अच्छी एफिशिएंसी दिखाओगे, बोनस मिलेगा, इंक्रीज होगी, वेरिएबल होगा. देन फाइनली योर वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड्स जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती है. फॉर एग्जाम्पल सेल्स कमीशन. फॉर एग्जाम्पल सेल्स कमीशन. जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे कमीशन बढ़ेगा, वैसे वैसे कमीशन बढ़ेगा. सो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन. आर वी रेडी फॉर द 10 minutes trick? We will remember all these things in 10 minutes. How? मैम फेब्रवरी कैसे याद रहेगा? सब लोगों का फेवरेट मंथ, वैलेंटाइन मंथ. ठीक है. तो वैलेंटाइन कब आता है? फेब्रवरी में. एंड फेब्रवरी से याद रखोगे फंक्शन, एलिमेंट एंड बिहेवियर. और 3 ही वर्ड्स है, 3 ही सब में कैटेगरीज है. ऐसे 3 ही सब में वर्ड्स है, 3 ही सब में कैटेगरीज है. FEB consists of 3 letters. Behavior will have 3 subcategories, 3 elements and 3 functions. Okay. So this is a technique that you can remember to, you can actually learn to remember the elements, to remember the classification of overheads. Once again, behavior, element and function. Fine. Behavior में fixed, variable, semi variable. Element में material, wages and expense. And function में let me know in the comment section. तुम भी तो कुछ मेहनत करो, सारी मेहनत मैं कर दूं क्या? Okay. So that's it for this particular part. 15 मिनट की वीडियो ये तुम्हारी 7 मिनट में खत्म हो जाएगी. And I'll see you in the next part where we will be doing part number 2 and one important concept. Bye bye. Take care. All the best.